जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क, चांदनी रात और चारों तरफ घना डरावना जंगल। हमारी आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। हमारा नरेटर अपने दो दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक पर था। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में बस एक छोटा सा ब्रेक उनकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला है। और सारा खेल तब बिगड़ना शुरू हुआ जब अजय बस कुछ देर के लिए जंगल में गया और फिर लौटा ही नहीं। पहले तो एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन देखते ही देखते वो बेचैनी खौफनाक डर में बदल गई। नहीं, ये कोई मजाक नहीं था। जब जंगल का सन्नाटा अजय की चीखों से टूट गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, और उसकी आवाज जंगल के काफी अंदर से आ रही थी। वो लोग आवाज का पीछा करते हुए भागे और जिस जगह पहुंचे वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पत्तों पर ताजा खून था और जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान थे। मतलब साफ था, कोई चीज अजय को उठाकर ले गई थी। और तभी उन्हें वो दिखी, काली साड़ी में एक औरत जो अजीब सी तेजी से उनके दोस्त अजय को घसीटते हुए जंगल के और भी गहरे अंधेरे में ले जा रही थी। वो घसीटने के निशान उन्हें किसी इंसान तक नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह ले गए जहां से मानो बुराई टपक रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। और यहीं आके मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। हमारा नरेटर तो दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर सुरेश का डर से बुरा हाल था। उसे यकीन था कि अंदर कोई डायन है। एक तरफ दोस्ती थी तो दूसरी तरफ जान का खौफ। सुरेश की एक न सुनते हुए नरेटर ने जैसे ही दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उनके मुंह के पास से उड़ता हुआ बाहर निकला। अंदर हवा में धूल और मकड़ी के जालों की एक अजीब सी महक थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बुरे सपने में दाखिल हो गए हों। अभी वो अंदर के उस सड़े गले माहौल को देख ही रहे थे कि एक और खौफनाक चीज उनके सामने आ गई। सीढ़ियों से ताजा खून नीचे बह रहा था, जो उन्हें ऊपर की तरफ चीखों की तरफ बुला रहा था। दूसरी मंजिल पर जो नजारा उनका इंतजार कर रहा था, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनके दोस्त अजय की लाश छत से लटक रही थी और उसका सिर गायब था। चलिए अब कहानी के सबसे भयानक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा पल जहां जिंदगी और मौत के सारे नियम कानून टूट जाते हैं। वो अभी इस खौफनाक मंजर के सदमे में ही थे कि उन्हें कुछ और भी ज्यादा डरावना सुनाई दिया। अजय की आवाज, वही आवाज पास के एक अंधेरे कमरे से उन्हें बुला रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हिम्मत करके जब वो उस कमरे में घुसे तो कोने में वही औरत बैठी थी और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ बोलता हुआ सिर था। और फिर उस आत्मा ने अजय का सिर अपनी गर्दन पर रखा, मुस्कुराई और एक भयानक हुक्म सुनाया, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। मतलब ये कोई आम भूत नहीं था, इसकी एक मांग थी। अब बेचारा नरेटर पूरी तरह फंस चुका था। उसे पता था कि जिंदा रहना है तो इस आत्मा के दर्द भरे अतीत को समझना ही होगा। ये जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और इस आत्मा की शक्ति वो कोई मामूली नहीं थी। नरेटर ने अपनी आंखों से देखा जब सुरेश मानो किसी के वश में हो वापस हवेली की ओर चलने लगा और आत्मा के एक इशारे पर अपनी ही जान ले ली। और फिर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। धोखा, हैवानियत और एक ऐसी बेरहम हत्या की कहानी जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसा दिया। तो अब मकसद बिल्कुल साफ था। उसकी आत्मा इस दुनिया में अटकी हुई थी। उसे मुक्ति के लिए बस एक चीज चाहिए थी, उसका खोया हुआ सिर। एक खौफनाक कहानी और सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं। अब हमारे नरेटर के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लापता सिर का रहस्य सुलझाना। और तब उसने एक बहुत ही जरूरी और समझदारी वाला सवाल पूछा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी आखिरी यादों में ही कोई सुराग छिपा हो। बस एक छोटी सी बात, लेकिन यही वो सुराग था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मछली, इस एक शब्द ने सारी गुत्थी सुलझा दी। अब देखिए दिमाग कैसे चला। वो हत्यारे मछली खाना चाहते थे और हवेली के ठीक पीछे ही एक तालाब था। जाहिर है वो सिर को अपने साथ तालाब तक ले गए होंगे, मतलब सिर तालाब में ही होना चाहिए। वो फौरन तालाब की तरफ भागा। पूरे 2 घंटे उसने उस ठंडे कीचड़ भरे पानी में हाथ पैर मारे और फिर
उसकी उंगलियों को कुछ गोल और सख्त महसूस हुआ। वो खोपड़ी थी जिसे मछलियां पूरी तरह से साफ कर चुकी थी। उसने अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाई और जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, आत्मा की रूह को मुक्ति मिल गई। और हमारा नरेटर, वो बस भागा और उस जंगल की तरफ फिर कभी पलटकर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। उस आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने ये सब किया उन्हें कभी सजा नहीं मिली। तो क्या बदला सच में कभी खत्म होता है या बस अपना रूप बदल लेता है?